हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये हमारी 6th क्लास की विज्ञान की कार्यपत्रक है। कार्यपत्रक कौन सी है? आज हमारी आकलन कार्यपत्रक मतलब असेसमेंट। मतलब ये क्यों आई है? जितना भी हमने अभी तक वर्कशीट करी है तो उसमें से हमको कितना आता है, ठीक है। हम अपने आप को हमें खुद ही असेस करना है, खुद ही हमें क्या है अपने आकलन करने के। हमें इस आज तक हमने जितना भी पढ़ा है उसमें से हमें कितना आता है, ठीक है। तो उसके लिए आपकी फर्स्ट वर्कशीट है आकलन कार्यपत्रक, इसको असेसमेंट वर्कशीट भी कहते हैं। डेट है हमारी 18 अगस्त 2021। करना कैसे है? यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है, ठीक है। निर्देशक क्या है कि निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर दिए गए गोलों को काला कीजिए। मतलब हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, A, B, C, D। इनमें से जो भी सही होगा उसको आपको ऐसे डार्क करना है। पेन से कीजिए, पेंसिल से कीजिए, मतलब ठीक है, ऐसे आपको डार्क करना है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों को क्या कहा जाता है? कि जो हमारे लिए आवश्यक खाद्य पदार्थ है उसको क्या बोलते हैं? हम घटक बोलते हैं, पोषक तत्व, टुकड़े या गहने। तो क्या बोलते हैं हम? पोषक तत्व। क्या बोलते हैं कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों को पोषक तत्व कहा जाता है। अब है सेकंड क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक ऊर्जा देने वाला है? ऊर्जा कौन सा घटक देता है हमें? प्रोटीन, विटामिन और खनिज, रेशे और कार्बोहाइड्रेट। तो कौन सा देता है हमें? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? हमें ऊर्जा देने वाला भोजन है, खाद्य पदार्थ है, ठीक है। तो आपको ऐसे डार्क करना है। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देखो कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से किन में कार्बोहाइड्रेट होता है? मतलब किस में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है? चावल में, चना में, बंद गोभी में, दाल में। तो किस में होता है? चावल में। किस में होता है? चावल में, ठीक है। तो ये जो है इसमें तो प्रोटीन होता है और ये हमारा रफेज होता है। तो हमारा आंसर क्या है इसका? हमारा आंसर है A, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे शरीर को पर्याप्त भोजन की जरूरत क्यों है? मतलब हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? वृद्धि के लिए, खेलने के लिए, सोने के लिए, पढ़ाई के लिए, इन सब के लिए भी होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत सबसे पहले तो हमें किस लिए होती है? ग्रोथ के लिए, इन सब की वृद्धि के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या आएगा इसका आंसर? वृद्धि के लिए। अब है फिफ्थ क्वेश्चन कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा आहार हमारे शरीर के लिए वसा का स्रोत है? ठीक है, इसमें से हम वसा मतलब फैट हमें कौन देता है? दाल देती है, दाल तो हमें प्रोटीन देता है, आलू हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं, सलाद हमें रफेज। तो इस बचा क्या? मक्खन, ठीक है। तो मक्खन क्या है? जिसको आप बटर बोलते हैं, वो हमारे लिए वसा का स्रोत है, ठीक है। अब है अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम 6 पे कि अंडा डैश का समृद्ध स्रोत है। तो अंडे में हमें सबसे क्या मिलता है? तो हमें वो अंडा हमें क्या देता है? प्रोटीन। क्या देता है? प्रोटीन, ठीक है। ये हमारे बेटा 6 क्वेश्चन हो गए। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप अपने आप देखें कि आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है, फिर आप इसमें से मिलाना, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खाद्य घटकों में से कौन सा खाद्य स्रोत कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करता? ये हमें कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करता। देखो जैसे दूध है, हमें कुछ देता ही है, प्रोटीन देता है हमें, ठीक है, हमें एनर्जी देता है, फलों का रस भी देता है। इसमें से पानी जो है हमारा बेटा, वो हमें कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करता। लेकिन पानी जब भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये आप आगे वाले जो है वर्कशीट में आपका ये आएगा। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये सारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है हमारे शरीर की, पानी से ही होती है। हमारा आधा शरीर का भाग तो आधा से ज़्यादा 90%, ठीक है, ये तो हमारा पानी से ही बना होता है। 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा खाद्य पदार्थ वसा से भरपूर है? मतलब हमें जो वसा कहाँ से मिलेगा? हमें कौन से, ठीक है। तो वसा कहाँ से मिलेगा? हमें मक्खन और तेल से। इसका आंसर क्या है? C इसका सही, क्योंकि मक्का और चावल तो हमें कार्बोहाइड्रेट है, ये हमें क्या देगा? प्रोटीन, ये, ठीक है। तो इसमें आंसर जो हमारा सही है, ये आंसर हमारा सही है C। क्या सही है? C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th कि जब किसी खाद्य पदार्थ का रैपिंग पेपर चिकना और पारभासी हो जाता है तो इसका क्या मतलब होता है? पहली बात तो पारभासी क्या होता है? जिसमें हमें धुंधला देख पाते हैं। जैसे आप पॉलीथीन है उसमें आप धुंधला देख पाते हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि जब आप कागज़ होता है जिसमें आप खाना लेके जाते हो, ठीक है, पराठे लेके जाते हो, तो यहाँ पे चिकना सा हो जाता है, तेल लग जाता है। जब उसको आप लाइट में से लाइट के थ्रू देखते हो तो आपको बहुत ही धुंधला से दिखाई देता। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि उसमें क्या है? वसा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि भोजन में वसा प्रेजेंट है। और ये वसा का आपका बेटा ये एक इंडिकेटर भी है, ये हम इससे पता भी लगा सकते हैं किसी भोजन में वसा है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या है? वसा, D। 10वां क्वेश्चन है पौधों से प्राप्त होने वसा के स्रोत। इसमें से हमें बताना है जो हमें इनमें से कौन सा हमें जो है पौधों से प्राप्त हो रहा है। मूंगफली, दूध, मांस नहीं, क्योंकि इसमें मांस है वो तो हमें एनिमल से मिलता है, इसमें भी मांस एनिमल से मिलता है। इसमें हमें ये तो
एनिमल से मिलता है, क्योंकि जो मक्खन कहाँ से मिलता है हमें? दूध से। तो इसका जो आंसर जो सही है वो है बेटा बी इसका आंसर। मूंगफली, नारियल, सूरजमुखी, ये सब क्या है? हमें जो है पौधों से प्राप्त होने वाले वसा के स्रोत हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी आज की असेसमेंट की वर्कशीट है। पहली कार्यपत्रक है आपका मूल्यांकन का, तो इसको ढंग से कीजिए। पहले अपना ऑप्शन खुद देखिए कितना आता है आपको, फिर आप मिलाइए। ठीक है, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेटा जो वीडियो है उसको भी लाइक के थ्रू ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। और ये तो है ही कि कोरोना है, आपको अपना ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हाथ अच्छे से धोने हैं, मास्क लगाना है। ठीक है, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा।